पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि साधना पथ के राम 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 जपने के विघ्नों की ओर, बाधाओं की ओर आपने कई प्रसंगों से, कई महात्माओं की वाणी से संकेत किया। अब ये बतलाएं कि साधना में सहायक क्या है, कौन सी बातें, कौन से कार्य जिन्हें अपनाकर राम राम की साधना को सिद्धि तक पहुंचाया जा सकता है। आइए परम पूज्य श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से भाई की इस जिज्ञासा का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। निश्चय आपने सत्य कहा कि बार बार हम विलासिता, आलस्य, प्रमाद आदि विघ्नों की ओर संकेत करते हैं। आज इस प्रसंग में हम साधन में सहायक क्या है उसे जानकर, उन्हें अपनाकर अपनी साधना की पूर्ति का प्रयास करेंगे। पूज्य भाई जी वे कहते हैं कि साधना के विघ्नों को दृढ़तापूर्वक दूर करने के लिए ये सहायक बातें जो पतंजलि ने बतलाई वे जीव को अपनानी चाहिए। साधक को चाहिए कि अभ्यास जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ किया जाता है तब वह दृढ़ होता है। इसमें 3 बातें हैं: अभ्यास दीर्घ काल तक करना, निरंतर करना और सत्कार बुद्धि से करना। पूज्य भाई जी ने पतंजलि की 3 बातों के साथ अपनी ओर से 3 बातों की ओर अधिक संकेत किया। वे कहते हैं ये 6 तत्व साधक को अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे राम 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 जपकर राममय होने के स्वप्न को पूर्ण किया जा सकता है। प्रथम सहायक तत्व भाई जी कहते हैं दीर्घ काल तक साधन करना। अल्प साधन से यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक अभिष्ट प्राप्ति न हो तब तक साधन किए ही जाने चाहिए। प्राप्ति हो जाने के बाद भी साधन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पहले साधन किया जाता है साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, और सिद्ध हो जाने पर वही साधन स्वाभाविक हो जाता है। जिससे अभीष्ट वस्तु मिलती है उसे कृतज्ञता के कारण छोड़ा नहीं जाता। जो लोग थोड़े से साधन से बहुत बड़ा फल चाहते हैं, ऐसे जी चुराने वाले लोगों को प्राय परमार्थ की प्राप्ति होती नहीं। पूज्य भाई जी कहते हैं इस मार्ग में तो नित नया उत्साह, नित नई उमंग चाहिए। जो आलसी हैं, जरासे से थक जाते हैं, वे इस पथ के पथिक नहीं बन सकते। यथार्थ साधक को बुद्ध देव की भांति अटल भाव से करना होता है। इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, मांस चमड़ी हड्डी नाश हो जाए, बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन का कभी मैं त्याग करूँगा नहीं। ये बात साधक को याद रहनी चाहिए। ऐसा साधक काल की परवाह किए नहीं करता। कितना ही समय क्यों ना लगे, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। प्रथम तत्व जो सहायक है वह है दीर्घ काल तक साधन करना। राम 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 नित्य निरंतर केवल जपते रहो। ये नहीं कि इतनी माला की, इतना समय हुआ, नित्य निरंतर जपना है। तब तक जपना है जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं दीर्घ काल तक साधन करना साध्य की प्राप्ति का प्रथम भाग है। दूसरी बात की ओर संकेत करते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं कि निरंतर साधन होना चाहिए। दीर्घ काल का अर्थ ये नहीं कि साधन को बरसों तक करें, परंतु उसका कोई नियम ना हो। मन में आया, फुर्सत मिली, कुछ कर लिया, नहीं तो 2-4 दिन बाद सही। सच्ची और पूरी लगन होने पर ऐसा हो नहीं सकता। जिसको बड़े जोर की प्यास लगी हो उसे जल के सिवा कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं। जब तक वह जल मिल नहीं जाता तब तक वह व्याकुल रहता है और पल पल केवल जल की स्मृति करता है। इसी प्रकार पूज्य भाई जी कहते हैं परमात्म रूप स्वाति की बूंद का पिपासु उस चातक रूप साधक को क्षण भर भी कल नहीं पड़ता। वह तो दिन रात एक ही भाव में विभोर रहता है। उसकी बुद्धि निरंतर और निरंतर केवल और केवल प्रभु के ध्यान में रत रहती है। साधन को छोड़कर अन्य विषयों की ओर वह गौणता से भी नहीं आता जाता। वह तो नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम की पुकार करता है। तीसरा जो सहायक तत्व है उसकी ओर संकेत करते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं सत्कार और श्रद्धा।
इस प्रकार निरंतर साधन में लगा हुआ साधक बड़ी सत्कार बुद्धि से अपना कार्य करता है। जो साधक वेगार के बकड़े हुए की भांति साधन करता है, बला टालने के भाव से करता है, उसकी साधन में आदर बुद्धि नहीं होती और आदर बुद्धि हुए बिना साधन का पूरा फल मिलता नहीं। जो लोगों के दिखाने के लिए या केवल दिल बहलाने के लिए साधन करता है, उसकी असल में साधन में श्रद्धा नहीं होती। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्रद्धालु साधक तो अपने साधक को जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर करता है। इसलिए साधक को चाहिए वह जिस साधन में लगा हो उसमें पहले पूर्ण श्रद्धा करे। बिना श्रद्धा के किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं होती। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अश्रद्धा से किया हुआ हवन दान तप या कोई भी कर्म असत कहलाता है। उसमें यहाँ न कोई लाभ है, न परलोक में कोई लाभ की प्राप्ति होती है। श्रद्धा ही साधक का मुख्य बल है। श्रद्धाहीन साधक को पद पद पर संदेह है और कुतर्क के थपेड़ों ने घबराकर पथ छोड़ने पर बाध्य कर देते हैं। इसलिए भाई जी कहते हैं, आप नाम जप की साधना को करते हैं, आप हरि नाम का जप करते हैं, तो नाम के प्रति आदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, पूर्ण रूप उसी पर शरणागत के भाव से आश्रित रहना चाहिए। पूज्य भाई जी चतुर्थ पद की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, साधक के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान ने एकांत सेवन करने, मनुष्य समाज से अनुराग को हटाने की आज्ञा दी है। साधक को परिपक्व बनाने के लिए एकांत सेवन की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु जब तक साधन में पूरी लगन न हो तब तक सारा काम काज छोड़कर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी न रखकर दीर्घ काल तक एकांत सेवन करना अधिकांश साधकों के लिए हानिकर हो जाता है। क्योंकि पूर्व में भी जैसा मैंने कहा कि राम नाम की साधना अकर्मण्य होने का भाव नहीं है, अकाम होने का भाव है। लेकिन कभी कभी अज्ञानवश साधक उसे अकर्मण्यता की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसलिए जब तक पूर्णतया चित्त में प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत ना हो जाए, तब तक अत्यधिक एकांत भी कभी कभी आलस्य, प्रमाद आदि से घिरने का स्थान बन जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि स्वाध्याय करे, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपे, परमार्थ साधन में, भगवत चर्चा में, सत्संग में भी समय व्यतीत करे, जिससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने में अधिक से अधिक उसे सहायता मिल सके। पूज्य भाई जी ने बिना अभ्यास के एकांत सेवन से प्रमाद, आलस्य, निद्रा, कुप्रवृत्ति आदि तामसिक दोषों के वश में होने का भय बतलाया है। इसलिए साधक को चाहिए कि जब वह एकांत में भी है तो उस समय भी संत वाणी का या किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन करता रहे, जिससे उसे अपने सुपत की याद बारंबार लगती रहे। जैसे किसी भी लौकिक कार्य में सफलता के लिए उससे निरंतर जुड़े रहना आवश्यक है, उसी प्रकार साधना में, नामजप की साधना में, राम 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 जप कर राममय होने की साधना में ईश्वर चिंतन को कभी भी एक पल के लिए भी स्वयं से अलग नहीं करना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि पांचवी बात ये ध्यान रखें कि साधु व्यवहार होना चाहिए। साधक को व्यवहार में सदा सर्वदा साधुता रखनी चाहिए। सब प्रकार दुख कष्टों को शांतिपूर्वक सहना चाहिए। क्रोध का बदला क्षमा से देना चाहिए। वेर के बदले प्रेम करना चाहिए। श्राप के बदले वरदान देना चाहिए। बुरा करने वालों पर भी भलाई करनी चाहिए। अपने से छोटों को समझना चाहिए, अपने से बड़ों को समझना चाहिए। साधक को साधु व्यवहार करना चाहिए। बड़प्पन, मान, प्रतिष्ठा की बातों को छोड़कर, परदोष के चिंतन को छोड़कर समालोचना, उसे केवल और केवल प्रभु की कृपा दृष्टि की ओर ध्यान रखना चाहिए। साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जीवन की गति किस ओर है। यदि देयी संपत्ति की ओर उसे जाना है, उसका प्रवाह है, तो उसकी उन्नति होगी। किंतु यदि कहीं आसुरी शक्ति अज्ञानवश आ रही है तो साधना का पथ अवरुद्ध हो जाएगा। कसौटी केवल और केवल यही है कि आपकी किस प्रकार की संपत्ति आपके जीवन में बढ़ रही है। भक्ति या ज्ञान कथन मात्र का नाम नहीं है। ये निश्चय रखना चाहिए, ये जीवन में आप कैसा जीते हैं, आचरण क्या करते हैं,
उसी के अनुरूप आपके जीवन का विकास निश्चित होता। पूज्य भाई जी कहते हैं, पापों में सावधानी होनी चाहिए। साधक को अंततः पापों से सर्वदा सावधान रहना चाहिए। पाप बुद्धि जब मन में आती है तब छोटी सी तरंग के समान होती है, किंतु मन का आश्रय पाकर वह जल्द समुद्र के समान मनुष्य को डुबो देती है। इसलिए तनिक से पाप की भी उपेक्षा, उसे सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक किसी भी कार्य में किसी प्रकार का पाप बत ना पड़े, संताप ना हो, किसी प्रकार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि पाप करना तो मनुष्य का स्वभाव है, प्रारब्ध में पाप का योग था, परंतु ये बात भाई जी कहते हैं सर्वथा असत्य है। न तो पाप करना मनुष्य का स्वभाव है, न पाप का विधान प्रारब्ध से होता है। मनुष्य अपने व्यवहार से इन बातों को करता है। इसलिए साधक को चाहिए कि काम आदि शत्रुओं का नाश कर पाप से सदैव 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 वह बचता चला जाए। अंतिम सहायक की ओर संकेत करते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास इस साधना के पथ का सबसे बड़ा हथियार है। इसकी सहायता ले जीवन निश्चय ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रभु पर विश्वास रख साधक साधन पथ से कभी डगमगाएगा नहीं। उसका अटल विश्वास उसकी साधना को सिद्धि तक पहुंचा देगा। जो साधक परमात्मा की दयालुता, करुणा, उसके विरुद्ध सुहदपन, प्रेम तत्व को जानकर उस पर विश्वास करता है, वह कभी हताश नहीं होता। हम लोग पद पद पर साधन से गिर जाते हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब प्राणियों में सुहृद समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। वास्तव में यह बहुत ठीक बात है। परमात्मा को सुहृद जान लेने पर उनके बल पर विश्वास हो जाता है। मनुष्य अपने को सबल समझने लगता है, विषयों की आसक्ति छूटने लगती है, पापों का प्रहार बचने का सामर्थ्य दे देता है। जीव जब साधन करता है तो पाप प्रहार से प्रभु के विश्वास के कारण बच जाता है। हम अपने नित्य सुहृद परमात्मा को नहीं पहचानते, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक को ये निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा मेरा सबसे सच्चा सुहृद है, नित्य संगी है, मुझे सदा पापों से बचाता है। मुझे बस उसी की शरण में होकर उसी का चिंतन करना चाहिए, फिर सब भार प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। जो साधक परम विश्वास के साथ ऐसा कर लेता है, पूज्य भाई जी कहते हैं, ये एक साधन, ये एक सहायता, प्रभु पर विश्वास मानने का भाव उसके समस्त विघ्नों को दूर खींच देता है, दूर गिरा देता है, पटक देता है। भगवान में चित्त लगाने वाला, प्रभु पर विश्वास रखने वाला हर विघ्न को पार कर अपनी साधना को सिद्धि तक ले जाता है। इसलिए भाई बहन, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा और विश्वास से जपिए, प्रभु पर केवल और केवल प्रभु पर विश्वास करके जपिए, संसार से विरक्त होकर जपिए, अपने साधन को निरंतर रखिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लीजिए। निश्चय ही आपकी साधना सिद्धि तक पहुंचेगी, आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।